तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। हम देख रहे हैं कोई भी डायपोल जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहती है। मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट है ये ऐसे पता लगेगा कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनको मैं अभी बना रहा हूँ ग्रीन पेन से, ये दोनों मतलब ये सब की सब आपस में पैरेलल होंगी, साथ में इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होगी। जब इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है सेम है सब तरफ, और इनकी डायरेक्शन सेम है हमेशा, मतलब एरो सेम है तो डायरेक्शन सेम है। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उसी को आप बोलोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इसीलिए तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही वैल्यू लिए हुए होगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं किसी चार्ज को रख दूं, मान लो इस चार्ज को मैं रखता हूँ Q को, यहाँ पे एक चार्ज रखा मैंने Q, तो इस Q चार्ज पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर एक फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू QE। अगर इस चार्ज को मैंने यहां रखा होता तब भी इस पर F इज इक्वल टू QE उसी डायरेक्शन में लगा होता। अगर इस चार्ज को मैंने यहां रखा हो, यहां कहीं भी रख दूं, सब तरफ इस पर फोर्स F इक्वल्स टू QE ही लगने वाला है, क्योंकि ना तो हम चार्ज बदल रहे हैं और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बदल पा रहे हैं। यहां जो हम सीखने वाले हैं, यहां हम सीखने वाले हैं डायपोल को। एक डायपोल जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस होता है, जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक होता है -Q और एक होता है +Q। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट होती है और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो क्या होगा अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। क्वेश्चन आते हैं कि नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे पूरे के पूरे डेरिवेशन है, मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो यूनिफॉर्म वाले को, देन फिर हम नॉन यूनिफॉर्म वाला भी समझेंगे। यहां पर देखो आप, जैसे कि डायपोल को मैं ऐसा भी तो रख सकता हूं, एक डायपोल है, ऐसा रख दिया मैंने -Q +Q, ऐसा रख दिया कुछ। यहां पर मैंने ऐसा रख दिया डायपोल को +Q और -Q। यहां पर मैंने डायपोल को ऐसा रख दिया -Q +Q। यहां पर डायपोल को ऐसा रख दिया +Q -Q। यहां पर कुछ ऐसा रख दिया -Q +Q। और कुछ जगह बची है, यहां पर जगह बची है, कैसा यहां रख दिया -Q और यहां रख दिया +Q। ये डायपोल किसी भी तरीके से रखा हुआ हो सकता था ना, हर तरीके से रख दिया। देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव से चलता है। डायपोल के पास दो ही चार्ज होते हैं, या प्लस या माइनस। अब देखो कभी तो माइनस चार्ज इस प्लस के पास है, कभी प्लस चार्ज पास है, कभी माइनस पास है, कभी प्लस, ऐसा कुछ बनाया हुआ। आप ये मत सोचना कि अच्छा ये जो डायपोल जितना दूर हो गए ये तो इस पॉजिटिव चार्ज से उतना दूर हो गए तो इन पर फोर्स कम लगेगा, नहीं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया है, जो फोर्स ये वाला चार्ज फील कर सकता है जस्ट इसके पास में, वही फोर्स ये वाला चार्ज भी फील कर सकता है। तो सब पे लगने वाला फोर्स सेम होगा, हर इंडिविजुअल चार्ज पे लगने वाला फोर्स सेम होगा। अब हम फोर्स बनाना चालू करते हैं। पहले इसको मैं एकदम एग्जैक्ट सीधा बना दूं, शायद ये थोड़ा सा टेढ़ा ही लग रहा है, इसको नीचे बना देता हूं, अब सही है। ये -Q और ये +Q। अच्छा, माइनस चार्ज जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। हम पढ़ते हुए आए कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा एक ऐसा F इक्वल्स टू QE इस डायरेक्शन में, और उतना ही फोर्स इस पे इधर लगेगा F इक्वल्स टू QE। इस डायपोल पर जितना फोर्स राइट साइड है उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। टोटल फोर्स कितना हो गया 0, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो गया 0, उसी की तो बात है, जितना फोर्स राइट साइड उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड, तो F नेट कितना हो गया इस पर 0। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए इस वाले को देख लेते हैं एक बार। इस पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव चाह रहा है धक्का मार के कि इधर जा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा, और ऐसे ही ये नेगेटिव इधर आना चाह रहा है जस्ट कि मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आऊंगा। अगेन दोनों ही फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगेन एफ नेट क्या हो गया, यहां पर भी 0 हो गया। इस वाले को देखते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को ये धक्का मार रहा है इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ला रहा है उतने ही फोर्स के साथ।
अगेन इस डायपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एफ नेट फिर से कितना हो गया इसका 0। वो बात अलग है, थोड़ा सा ये घूमेगा ऐसे, किसी पे ऐसा लेफ्ट साइड फोर्स और राइट लगाऊं तो ऐसे घूमेगा, ऐसे थोड़ी देर तक ऐसे घूमते घूमते रुक जाएगा, लेकिन एफ नेट कितना होगा 0 होगा। इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, और उतना ही फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो अगेन दोनों फोर्स सेम है, ये फोर्स और ये फोर्स सेम है। इस डायपोल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट इन डायरेक्शन के। अगेन नेट फोर्स कितना हो गया 0 हो गया, लेकिन ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो यहां पर भी घूमेगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से घूमेगा ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से घूमेगा ऐसे। ठीक है, इसको देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का मारेगा, इस नेगेटिव को इधर मारेगा, ऐसा करेगा, अपोजिट ही तो करेगा, नेगेटिव को अपोजिट और पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये ऐसे घूमेगा कुछ। इसको देखा, नेगेटिव को फिर से इधर लेके जाएगा, पॉजिटिव को इधर लेके जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा। तो मतलब आप देख रहे हैं जिसमें भी, यहां तो देखो घूम रहा है, यहां नहीं घूम रहा, सब में एक चीज कॉमन है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स कितना होगा उस पर 0 होगा हर कंडीशन में। मतलब किसी भी कंडीशन में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखो और उस पर नेट फोर्स लग जाए, कभी नहीं होगा, हमेशा नेट फोर्स 0 होगा। तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें सबसे पहले यही ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और नेट फोर्स लग सकता है। सबसे पहले उन ऑप्शंस को काट दो, हो सकता है 4 में से 2 ऑप्शन तो कट ही हो जाए। उसके बाद आप देखो यहां टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क, ये नया नाम क्या लिया मैंने, टॉर्क, इसका सिंबल होता है टो। जब आप किसी को ट्रांसलेटरी मोशन कराते हो तो आप फोर्स लगाते हो, लेकिन जब किसी को रोटेटरी मोशन, रोटेशन देते हो तो आप टॉर्क लगाते हो। ये लग रहा है यहाँ टॉर्क, यहाँ टॉर्क, ये 4 पे टॉर्क लग रहा है, 2 पे टॉर्क नहीं लग रहा। तो आप हमेशा नहीं बोल सकते कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखा हुआ है तो टॉर्क लगेगा ही लगेगा, नहीं, इन दोनों केसेस में नहीं लग रहा, या नहीं लगेगा, नहीं, इन 4 केसेस में लग रहा है। तो टॉर्क लग भी सकता है और टॉर्क नहीं भी लग सकता। तो मतलब एफ नेट तो 0 होगा बट टॉर्क माइट बी और माइट नॉट बी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टॉर्क इसलिए लग रहा है ताकि डायपोल जो है अलाइन हो जाए टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो ये ऑलरेडी अलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कट थोड़ी कर पा रहा है, और ये भी अलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इनको क्यों घुमाएगा, लेकिन ये अलाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एंगल पर है ये, तो इस वजह से इनको घुमा के या तो फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ये ऐसे ही करने की कोशिश करता है। ये वाली कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन जो ए वाली है ना, इसमें करने की कोशिश करता है सबको घुमा घुमा के। मतलब जब किसी डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा और टॉर्क लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। टॉर्क लगेगा, कुछ देर के लिए लगेगा और उस डायपोल को अलाइन कर देगा इस कंडीशन के हिसाब से, और फिर उस पर फाइनली टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब जैसे हमने बोला कि किसी भी डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। जब भी किसी कंडीशन पर नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। आपने नाम सुना होगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं होता। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी। ये मतलब होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का। तो मतलब अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अब मैं नहीं बोल रहा रेस्ट पे है, अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो क्या वो रेस्ट पे ही रहेगा? कुछ नहीं कह सकते। अगर वो ऑलरेडी चल रहा है तो चलता रहेगा उसी स्पीड से, उसी डायरेक्शन में, और अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। ये है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। वो रेस्ट पे भी हो सकता है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, दोनों ही चीजें हैं। ऑलरेडी रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, ऑलरेडी चल रहा था तो चलता ही रहेगा। ये होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब। और जब टॉर्क 0 लग रहा है, जैसे इन दोनों केसेस में देखो आप, यहां पर टॉर्क कितना है 0 और यहां पर भी टॉर्क कितना है 0। जब टॉर्क भी 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम। इन दोनों कंडीशन में ये जो है रोटेट भी नहीं करेगा। ओके, तो वैसे ज्यादातर यहां से ट्रांसलेटरी से क्वेश्चन आता है। बेसिक आप समझ लो कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, नेट फोर्स 0 लगेगा और टॉर्क लग भी सकता है, नहीं लग सकता। नीट में तो इसी लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नेक्स्ट में लेके आने वाला हूं, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर।